हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन कुमार शुक्ला आपका बेहतर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे होते हैं, जिसमें आपके केमिस्ट्री के पेपर भी आने जरूरी हैं। उसी के क्रम में हम आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी सारे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, नेम रिएक्शंस होंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, सारे के सारे क्लियर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और हमें आसानी और पूर्ण विश्वास है कि आप तैयारी में लगातार लगे होंगे। बस उसी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जैसा कि उसी क्रम में चल रहे होते हैं, तो आपको हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे उसी को हम पहले कवर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके न्यूमेरिकल, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट सबको ध्यान रखते हुए क्लियर किया जाएगा। जैसे उसी में चल रहे होते हैं, आपको सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन चैप्टर। और सोल्यूशन चैप्टर जो होता है ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल, इसके फैक्ट, इसके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग यूपी बोर्ड की सिलेबस में इसे 6 से 7 नंबर तक पूछे जाते हैं। जहाँ तक पता होता बच्चों को, या आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की श्रेणी में सोल्यूशन चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के इंट्रोडक्शन में हम पहले ध्यान रखेंगे कि सोल्यूशन की सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो सोल्यूशन की परिभाषा या विलेन की परिभाषा के अगर बारे में हम बात करें तो विलेन को बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक अवयव, क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को हम विलेन कहते हैं। इसमें आपको मार्क करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आप परिभाषा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब आपको ये तो पता होगा 2 या 2 से पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाला पॉइंट है वो आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। ये समांगी मिश्रण के बारे में अगर बात करेंगे तो मान लिया गया, जिसमें आप बताएंगे संघटन के बारे में। संघटन आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया गया कि आप अगर नमक और मिट्टी को आपस में मिला रहे होंगे, नमक और मिट्टी आपस में मिला रहे होंगे, तो एक अच्छा सा सोल्यूशन बनने की टेंडेंसी फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बताया जाता है कि आप जब कभी भी मिलाएंगे तो बताएंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि आप पानी लीजिए और चीनी लीजिए और दोनों को आपस में घोलने का प्रयास कीजिए तो एक अच्छा सा विलेन बन जाता है। इसलिए बताया जाता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। अब बात होती है मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण में 2 घटक सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक आपका विलेय होगा और एक आपका विलायक होगा। एक आपका विलेय होगा और एक आपका विलायक होगा। जिसे विलेय को बोलते हैं हम सब सोल्यूट बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे सोल्यूट और इसको बोला जाएगा सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इनको डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो डिफरेंशिएट में आपको क्या करना है कि जैसे मान लिया गया कि जो विलेय का मात्रा होगी वो बहुत ही क्या होगी, कम की ओर बताई जाती है, और विलायक की मात्रा, जिसे बताया जाता है कि सोल्यूट की मात्रा जो होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। हम अपनी दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करना है तो आप एक ऐसे कोटेशन नोट कीजिए कि जिसको जिसमें घोला गया, जिसमें घोला गया। आप किसी से प्रश्न पूछिए तो जो शब्द आपका निकल के आएगा, जिसको शब्द अगर निकल के आएगा तो जिसको का मतलब होता है हमेशा विलेय। क्या बताया जाता है, विलेय। और जिसमें शब्द अगर रिलेट करेगा तो ये आपका होगा विलायक। क्या होगा, विलायक। और विलेय और विलायक मिलकर एक विलेन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया गया कि आप एक कंटेनर बना रहे होंगे और ये कंटेनर मान लिया बनाया गया, बोला गया आपको कि चीनी और पानी का आपसी मिश्रण है जो एक विलेन का निर्माण कर रहा है। तो अब इसमें एक विलेन तैयार हुआ। तो अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको विलेय कहाँ पर मिलेगा और विलायक कहाँ पर मिलेगा, तो आप इसी से प्रश्न पूछिएगा कि किसको किसमें घोला गया, किसको किसमें घोला गया। तो आपको बताएगा कि चीनी को पानी में घोला गया है, चीनी को पानी में घोला गया है। तो जहां पे शब्द में आएगा वो आपका क्या होगा, विलेय होगा, और जहां पे आपका पानी होगा वो आपका जाएगा किसमें, सॉरी, चीनी को घोला जाएगा, चीनी।
जैसे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें चीनी को पानी में घोला गया तो चीनी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बताया गया क्या होगा आपका, ये आपका विलेय होगा और जिसमें घोल रहे वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। जिससे अगर परिभाषा निकल के आ रही है तो ये तो पता ही हो गया कि विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। अब आगे की अगर बारे में बात करेंगे तो हम चलेंगे, बात करेंगे किसके, विलयन के प्रकार के बारे में। तो जब विलयन के प्रकार के बारे में बात होगी तो विलयन के प्रकार में आप अगर पदार्थों के अवस्था के आधार पर बताएंगे तो ठोस द्रव गैस भी आप बता सकते हैं। तो ठोस द्रव गैस में अगर बताया जाएगा तो अब जैसे एक कंपोनेंट आप बताते हो, मान लिएगा कि आपका एक ठोस है और एक इधर आपका द्रव है और एक आपका क्या है, गैस है। तो टोटल इनके कन्वर्जन से आप टोटल सोल्यूशन अगर बनाएंगे तो एक बार आप ठोस का ठोस से बनाइए, ठोस का द्रव से बनाएंगे और द्रव का गैस से बनाएंगे। तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो यहां पे पूरी हो जाएगी कि एक बार आप ठोस का ठोस से, ठोस का द्रव से, उसके बाद द्रव का गैस से मिलकर बनाइए। तो एक आपके ठोस की प्रायोरिटी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि द्रव के बारे में बात करेंगे। तो अगर द्रव को ठोस के साथ एक बार मिलाया जाएगा, उसके बाद द्रव का द्रव के साथ मिलाया जाएगा, फिर द्रव का किसके साथ, गैस के साथ मिलाया जाएगा। ये संगठन के आधार के बारे में बात हो रही है। उसके बाद गैस के बारे में बात होगी। तो गैस के अगर बारे में बात करेंगे तो गैस मिलाया जाएगा ठोस के साथ, गैस मिलाया जाएगा द्रव के साथ और गैस स्वयं को गैस में ही रखा जाएगा। तो एक प्रकार का सोल्यूशन ये बनेगा। तो टोटल आपने देखा कि पदार्थों के संगठन के आधार पर टोटल सोल्यूशन जो आपके बनने होंगे वो आपके 9 प्रकार के बनने हैं। कितने प्रकार के बनने हैं, 9 प्रकार के बनने हैं। और वैसे अगर इनके हम पदार्थों की विलेयता के आधार पर अगर बताएंगे तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक आपका होता है संतृप्त, एक होता है आपका संतृप्त विलयन, एक आपका होता है असंतृप्त विलयन और एक आपका होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन बोला जाता है, अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। अब माना गया संतृप्त विलयन को, तो संतृप्त विलयन की इंग्लिश में अगर लिखोगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये आपका होगा, इसको बोला जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आपके 3 सॉल्यूशन आपके पदार्थों के आधार पे हुए, जिससे बताया जाता है कि अगर संगठन के आधार पे विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो, लगभग बराबर मानी जा रही हो, मतलब पूर्ण से अगर घुल जा रहा होगा तो आपका संतृप्त विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा। असंतृप्त का मतलब हो गया कि कोई एक घटक ज्यादा और एक घटक क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लिया गया कि विलेय की मात्रा क्या है, बहुत कम हो गई और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा भी बन सकता है। तो सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, जब विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका तनु बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तनु। और जब आपका विलेय की मात्रा ज्यादा होगी और विलायक की मात्रा कम हो जाएगी तो बनने वाला विलयन जो होगा वो आपका क्या बनेगा, आपका सांद्र बन जाएगा। तो आप संतृप्त में बताएंगे दोनों की मात्राएं आपस में क्या हो, समान होगी, कि प्रत्येक विलयन स्वयं को आदर्श विलयन बनाने का प्रयास करता है, इसलिए यहां पे बचेगा संतृप्त विलयन बन जाएगा। असंतृप्त में किसी एक घटक की मात्रा क्या होगी, अपनी निश्चित मात्रा से कम होगी। और आपके अति संतृप्त विलयन के बारे में बात करेंगे तो एक की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा। अब जैसे विलेय की मात्रा को और आप घोल रहे होंगे तो वह विलायक की मात्रा क्या होगी, जितनी मात्रा में वो अपने आप को संतृप्त होने का प्रयास करवाएगा उसी मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वह विलयन कैसा हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो आप यहां पे अगर देखें तो आप विलयन की परिभाषा को नोट कर सकते हैं। विलयन की परिभाषा में अगर नोट करेंगे तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त विलयन में आपको मात्राएं आपस में क्या करनी है, समान करके रखनी है। असंतृप्त में बारे में बात करेंगे तो एक घटक की मात्रा एक के घटक की मात्रा अपनी निश्चित मात्रा में होगी और दूसरे की घटक की मात्रा ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। और अति संतृप्त में होगी कि एक घटक की मात्रा निश्चित और दूसरे की जो आपको संतृप्त करने का प्रयास करेगा वह उससे ज्यादा क्या होगी, आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी। तो आपके विलयन कैसे बन जाएंगे, अति संतृप्त विलयन बन जाएंगे। इन्हीं पदार्थों के आधार पर या इन्हीं संगठन के आधार पर या इन्हीं विलयन के प्रकार के आधार पर इनकी कुछ संगठन इकाइयां होती हैं। जो संगठन इकाइयां में बताई जाती हैं कि जो आपके परसेंटेज वेट बाय वेट होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, ये आपके भारानुसार, आयतनानुसार और भार आयतनानुसार के बारे में बात किया जाता है। जहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन से अगर बारे में बात करेंगे तो आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव से पिछले साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए थे, हो सकता है इस बार आपके क्वेश्चन इसमें रिलेट कर जाए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें।
चलिए आगे की ओर हम बात चल करते हैं। तो सांद्रता इकाई शुरू करते हैं और सांद्रता इकाई के बारे में बात करेंगे तो बताई जाएगी कि जो भी टोटल मात्रा होगी उसकी एक यूनिट के बारे में बात होगी। जैसे बताया गया कि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, पहले मार्क करिएगा कि आप विलेय की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और विलेय की मात्रा उस विलयन में क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसा कि अगर हम बात करेंगे, अगर पहली सांद्रता के बारे में बात करें तो बताया जाएगा कि परसेंटेज वेट बाई वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट बोला जाएगा। अब परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब ये होता है कि जैसे इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोला जाता है भारानुसार बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भारानुसार बोलते हैं। और भारानुसार का मतलब ये होगा कि जो आपका बड़ा वाला जो ऊपर वाला डब्लू होगा ये हमेशा विलेय की मात्रा को बताएगा। ये हमेशा विलेय की मात्रा को बताने का काम करता है और नीचे वाला डब्लू जो होता है वो आपके विलयन की मात्रा बताएगा। क्या बताएगा? विलयन की मात्रा बताया जाएगा। क्योंकि भार जो होता है वो ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो भार को ग्राम में व्यक्त करने के लिए इसको हमेशा हम क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। और ग्राम में चूंकि परसेंटेज के बारे में बात होती है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब अगर इसकी अगर हम परिभाषा निकालें भैया, तो परिभाषा निकालने में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे परसेंटाइल का मतलब हुआ कि जैसे परसेंटाइल की मात्रा होती है कि एक कंप्लीट मात्रा के बारे में बात होगी। जैसे मान लिया गया कि यहाँ पर बोला जाएगा अगर परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, अब विलयन में 100 ग्राम के बारे में बात हो रही है तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसी विलयन के भारानुसार को व्यक्त करेगी, या उसी को हम व्यक्त करेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट्स कहलाएगी। अब अगर इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा तो आप सीधे से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे विलयन की मात्रा बताइए कितने में? 100 ग्राम में। उपस्थित किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। किसमें भैया? ग्राम में। तो वही आपका क्या कहलाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट की तो आपका देखिएगा कि आपके ग्राम और ग्राम दोनों लिखे तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज वेट बाई वेट जो होता है ये हमेशा यूनिटलेस होता है। कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। अब आप अगर इसके बारे में आगे बात करें तो जैसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन से आपसे पूछे कि आप ये बताइए कि 46% C2H5OH, C2H5OH यहां पर आपका रहेगा वेट बाई वेट। 46% वेट बाई वेट C2H5OH विलयन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो अब यहां पे देखिए परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि पूरा जो सोल्यूशन ना होगा, पूरा सोल्यूशन जो रहा होगा वो आपका 100% का रहा होगा। और 100% में टोटल जो मात्रा दी गई भैया वो आपकी किसकी दी गई है? C2H5OH की दी गई है। अर्थात ये एथिल एल्कोहल है आपका। आप जानते होंगे कि ये आपकी क्या है? एथिल एल्कोहल की मात्रा है। अब एथिल एल्कोहल को अगर यहाँ पे लिया गया कितना? 46%। तो अब टोटल सोल्यूशन बताया गया कितना है? आप परिभाषा से क्लियर करिए कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो अब परसेंटेज लगाया तो इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम में 46 ग्राम आपका कौन है? C2H5OH उपस्थित है। तो जब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम परिभाषा से रिलेट कर लिए तो परिभाषा बताएंगे यहाँ पे कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल 100 ग्राम विलयन में घुला है। बात समझने का प्रयास करिएगा कि पूछे अगर आप 46 ग्राम C2H5OH का क्या तात्पर्य परसेंटेज में अगर पूछे तो आपको बताना है कि 46 ग्राम C2H5OH आपके 100 ग्राम के सोल्यूशन में घुला है। अब आप चाहे आपके क्वेश्चन में ऐसे आपको चेंज करवा सकता है एक नंबर में देखिए कि ये आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ ले या ये आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको निकालना है विलेय और विलायक दोनों की निकालनी है, तो अब आपको ये तो पता है कि विलयन की जो मात्रा होती है इसमें विलेय और विलायक की दोनों की मात्रा होती है। विलयन में विलेय और विलायक की दोनों की मात्रा होती है। तो चूंकि जब इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे तो कहा क्या कह रहा है कि किसको किसमें घोला गया, तो अब यहाँ पर देखो 46 ग्राम को घोला गया किसमें? 100 ग्राम में। यहां पे उत्तर आ रहा है को,
और यहाँ पे उत्तर आ रहा है में। तो याद करिए कि जिसको जिसमें घोला गया, तो जब यहाँ पे रिलेट करोगे जिसको और यहाँ पे रिलेट करेंगे जिसमें घोला गया, तो जिसको शब्द हमेशा डिनोट किया जाता है किसके लिए? विलय के लिए डिनोट किया जाता है। और जिसमें शब्द जो होता है वो हमेशा किसके लिए? विलायक के लिए डिनोट किया जाता है। क्योंकि अभी बात विलयन की हो रही है, तो आप इनडायरेक्टली को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक कंपोनेंट उसका दिया हुआ, दूसरे कंपोनेंट की मात्रा आपको अंडरस्टूड करनी है, आपको ज्ञात करनी रहेगी। तो अब जब हमको क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो यहां पे लेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। अब बात किसकी हो रही? विलय की मात्रा। तो चूंकि प्रश्न में सीधे सीधे दिया हुआ है तो आप लगा भी सकते हैं या फिर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 46% आपके 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो अब देखिए जब आप निकालेंगे तो परिभाषा आपकी निकलेगी क्या? यहां से विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? विलयन के बारे में। अब विलय की मात्रा कितनी दी गई? यहां पे 46 ग्राम दिया गया ना। तो 46 ग्राम, हमको विलायक की मात्रा पता नहीं है तो विलायक को ऐसे लिखा रहने दीजिए। और विलयन की मात्रा जो है वो आपकी कितनी है? 100 ग्राम। कितनी है? 100 ग्राम है। तो हमको जब विलायक की मात्रा निकालनी होगी, किसकी मात्रा? विलायक की मात्रा हमको निकालनी होगी, तो पक्षांतर किया जाएगा। तो यहां पे 100 माइनस 46 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 54 ग्राम निकल के आएगा। अब ये 54 ग्राम जो होगा, अगर विलायक की मात्रा कुछ नहीं दिया गया तो वहां पे हम मानेंगे क्या? जल को माना जाएगा। कि 54 ग्राम आपका यहाँ पे क्या माना गया? H2O। कि 54 ग्राम H2O में आपका 46 ग्राम एथिल अल्कोहल घुला हुआ था, तो 100% वो कितना बना? 46 ग्राम आपका क्या है? विलय है। और 54 ग्राम का क्या है? विलायक। और जब विलायक की मात्रा नहीं आइडेंटिफाई की गई तो वहां पे हम वाटर को मानते हैं कि वाटर आपका क्या है? विलायक। और यहां पे आपका 54 ग्राम ही निकल के आएगा। अब तो आप निकाल सकते हैं मान कि आप परसेंटेज में अगर डिनोट करेंगे तो यहां पे अगर बात होगी तो आप कितना दिएगा? 46% दिया गया। तो 46% का मतलब ये क्या हो गया? 100। तो आप यहां पे अगर ग्राम में परसेंटेज की मात्रा निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या? 46 बटे, अब देखिए यहां पे विलय और विलायक दोनों की मात्रा रखनी है। क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पे 46 और प्लस कितना रखा जाएगा आपका? 54 गुणे कितना करेंगे हम? 100। तो यहां से अगर मात्रा का निकालेंगे तो आपका निकल आएगा क्या? 46 बटे 100 गुणे, और यहाँ पे 100 से 100 को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो आपका 46% सीधे सीधे मान निकल के बाहर आएगा। देखिए ये जो 46% आपका वेट बाई निकल के आ रहा है वो आपकी इस लाइन को परिभाषित कर रहा है कि परसेंटेज वेट बाई वेट में अगर 46% एथिल अल्कोहल के बारे में बात हो रही है वेट बाई वेट में, तो कहने का मतलब ये होगा कि 46 ग्राम आपके 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ये आपकी पहली सांद्रता इकाई हुई वेट बाई परसेंटेज वेट बाई वेट। आगे की वीडियो में हम आपको शेष जो 5-6 और बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्पीड तेज लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, स्पीड और स्लो किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।